पहला सलातीन उसका 17 बाब और इसकी पहली आयत में हम पढ़ते हैं कि एलिया ने कहा कि जब तक मैं ना कहूँ ना ओस पड़ेगी और ना मी बरसेगा। और फिर वाकई 3.5 बरस जमीन पर मी ना बरसा। इसलिए जब खुश्क साली मुल्क में बहुत बढ़ गई तो यहूयाह एलिया के पास जाता है और कहता है कि खुदावंद अपने खुदा से दुआ कर ताकि खुश्क साली मुल्क से खत्म हो। तब एलिया ने यहूयाह की बात को सुना और किरमल की चोटी पर चढ़ गया और जमीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच में कर लिया और खुदा से दुआ करना शुरू कर दी। किरमल की चोटी तन्हाई और ऊंची जगह को जाहिर करती है। एलिया ने अपना मुंह घुटनों के बीच कर लिया। ये दुआ के अंदाज को जाहिर करता है, यानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना और अपने आप को पूरे तौर से खुदावंद के सुपुर्द कर देना। जब हिजकिय्याह बादशाह को पता चला कि वो मरने को है, उसने भी अपना मुंह दीवार की तरफ फेर लिया और खुदा से दुआ की। दुनिया से ध्यान हटाकर उसने खुदावंद की तरफ अपना ध्यान लगाया और खुदा को पुकारा, खुदा के सामने अपनी हालत को रखा और फिर खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उसने अपने लिए जिंदगी के मौजज़े को रिसीव किया। इसी तरह एलिया भी घुटनों के बल गिर कर खुदा से दुआ कर रहा है। उसने अपने खादम से कहा, जरा ऊपर जाकर समंदर की तरफ तो नजर कर। खादम गया और आकर बताया, अभी बारिश के कोई असरात नहीं। एलिया ने दुआ को नहीं छोड़ा, वो दुआ करता गया और खुदा के हजूर झुका रहा। अक्सर हमारी जिंदगियों में भी ऐसा ही होता है। हम खुदा के हजूर अपनी जिंदगियों में मौजज़ात के लिए दुआएं करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। लोगों की बातें हमें डिसहार्ट करती हैं कि इतनी दुआओं के बावजूद इनके हालात वैसे ही हैं। लेकिन तब हमें दुनिया की बातों पे कान नहीं लगाना, अपना रुख खुदावंद की तरफ रखना है और दुआ को कभी नहीं छोड़ना। इन आयात में भी हम पढ़ते हैं कि जब एलिया के कहने पर खादम 7 दफा समंदर को देखने जाता है तो 7वीं मर्तबा एक छोटा सा बादल समंदर में से उठा देखता है। यहाँ पे हम मुस्तकिल मजाजी को भी देखते हैं। अक्सर हम हालात को देखकर कमजोर पड़ जाते हैं, बेदिल हो जाते हैं, लेकिन एलिया बेदिल नहीं हुआ और उसने अपने मौजज़े को रिसीव किया और यहूयाह से कहा कि अपना रथ तैयार करा के नीचे उतर जा ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। और फिर थोड़ी ही देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया और बड़ी बारिश हुई और फिर खुश्क साली का खात्मा हुआ। जब हम दुआ में बने रहते हैं तो फिर जरूर हमारी जिंदगियों में से खुश्क साली खत्म होती है, रोयदगी आती है, ताजगी आती है, जिंदगियों में मौजज़ात होते हैं, बंधन टूटते हैं, जुए खुलते हैं और हमारी जिंदगियों में दुआ के वसीला से जलाली काम होते हैं।